90 की दहाई में एक सीरियल कातिल ने पंजाब में 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ़ किया था। बदनाम जावेद इकबाल नामी शख्स ने 100 बच्चों को कत्ल करने के बाद इनकी लाशों को तल्फ करने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल किया था। जावेद इकबाल के हाथों कत्ल होने वाले बच्चों की उम्र 6 से तकरीबन 16 साल तक थी। 30 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल को एक उर्दू अखबार के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। जैसे ही अखबार के दफ्तर में इकबाल ने अपना एतराफ़ी बयान लिखना शुरू किया, वहाँ मौजूद अमले ने पाकिस्तान के फ़ौजी इदारे को खबर कर दी, जिसके 100 से ज़ायद जवानों ने इस इमारत को घेर लिया था। जावेद इकबाल की दरिंदगी का निशाना बनने वाले तमाम बच्चों की उम्रें 6 से 16 के दरमियान थीं और उनमें से ज़्यादातर बच्चे घर से भागे हुए और लाहौर की सड़कों पर रहने वाले थे। जावेद इकबाल मासूम बच्चों को कत्ल करने के बाद इनकी लाश को तेज़ाब में डालकर दरियाए रावी में बहा देता था। इकबाल की गिरफ्तारी के चंद ही घंटों के बाद पंजाब के टाउन सवाहा से इसके 2 मुबैना साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो उसे पैसे और सफ़र में मदद करते थे। इकबाल जावेद के एतराफ़ी ख़त के महीने बाद पुलिस कई दिनों तक गुमशुदा और मकतूल बच्चों के वालिदैन से तफ्तीश करते रहे। 80 से ज़ायद की शनाख्त इनके अहल खाना की मदद से कर ली गई थी। इकबाल के घर में मौजूद ढेर से कई बच्चों की तस्वीर और उनके कपड़े भी मिले थे। रोज़नामा डान के 2001 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल का मकसद मासूम बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करना था, जिसके लिए उसने शादबाग में एक वीडियो गेम की दुकान खोली। वो मासूम बच्चों को कम कीमत में टोकन दिया करता था, बल्कि कभी कभी तो मुफ्त भी दे दिया करता था। वो अपनी दुकान में 100 रुपए का नोट जानकर गिराता था और देखता था कि कौन सा बच्चा इसे उठा रहा है। फिर वो ऐलान करवाता था कि पैसे गिर गए हैं, जिसके बाद सबकी तलाशी लेता था। बाद वो बच्चे को पकड़कर एक कमरे में ले जाता था और उसे ज़्यादती का निशाना बनाकर ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए उठाए हुए पैसे वापस दे देता था। मुख्तलिफ रिपोर्ट के मुताबिक जब अवाम ने बच्चों को इसकी दुकान पर भेजना बंद कर दिया तो इकबाल ने फ्रेश एक्वेरियम की दुकान खोल ली। बाद वह लड़कों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जिम भी खोला। इकबाल ने एक एयर कंडीशनर स्कूल भी खोला, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। इसने एक दुकान भी खोली जिसमें बाजार से कम कीमत पर अशिया फ़रोख्त करता था, जो सिर्फ चंद हफ्तों के लिए जारी रही। 30 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल ने एक उर्दू अखबार के दफ्तर में पहुँच कर कहा, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे नफ़रत है इस दुनिया से, मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे 100 बच्चों को कत्ल करने में कोई अफसोस नहीं है। इसका कहना था कि मैं 500 लोगों को मार सकता था, कोई मसला नहीं था और ना ही पैसे का मसला था, लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि 100 बच्चों का, जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहता था। इकबाल ने अखबार को बताया इसने पुलिस से इंतकाम के लिए ये सब किया। इसने बताया कि 90 की दहाई में इसे पुलिस ने बच्चों से ज़्यादती के इल्ज़ाम में तफ्तीश की थी, मगर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं हो सका। इसका कहना था कि दौरान तफ्तीश मुझ पर शदीद तशद्दुद किया गया, मेरा सर फाड़ दिया गया, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मुझे माजूर कर दिया गया, मुझे इस दुनिया से नफ़रत है। इकबाल ने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए रोई थी, मैं चाहता था कि 100 माएँ अपने बच्चों के लिए रोएं। अदालत में केस की समाअत के दौरान जज ने मुल्की तारीख के शफाक तरीन कातिल पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए कहा कि मुलजिमान को इस तरह सज़ा दी जाए जिस तरह उन्होंने मासूम बच्चों को कत्ल किया। जज ने अपने फ़ैसले में कहा, तुम्हें मुतासरा बच्चों के वालिदैन के सामने फांसी दी जाएगी और इसके बाद तुम्हारी लाश के 100 टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसी तरह तेज़ाब में गलाया जाएगा जिस तरह तुमने बच्चों की लाशों को गलाया था। ताहम इस वक्त की हुकूमत ने ऐसा करने ना दिया। इनका कहना था कि ये कानून के ख़िलाफ़ है। मार्च सन 2000 में 100 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में 41 साला इकबाल को सज़ाए मौत सुना दी गई। 1 साल बाद इकबाल और उसके मुबैना साथी ने जेल में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।